दिनों की निस्बत आज वैसे कम है गर्मी, है नहीं है? आज कम गर्मी है तो आपको जो है इस गर्मी को जब हम बर्दाश्त करेंगे, तो जब हम इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकेंगे तो फिर हम मसीह के दुखों को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अगर हम ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे अंदर इसकी ही बर्दाश्त नहीं है, तो फिर जो है वो गर्मी जो है जब ये हमें इजहार कर देती है, हम ये नहीं सुन सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो अगर मसीह की खातर हमें दुख उठाना पड़े, मसीह की खातर हमें अजियत दी जाए, किसी ऐसी जगह पर बंद कर दिया जाए जहां बहुत गर्मी हो, तो फिर हम क्या करेंगे? इसीलिए खुदावंद के काम के लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि जब हम खुदावंद की नाम के कहलाते हैं तो ये दुख, मुसीबतें, परेशानियां, दुश्वारियां ये उन लोगों के लिए हैं जो मसीह से प्यार करते हैं, जो मसीह के साथ चलते हैं, जो अपना निजात दहिंदा उसको मानते हैं। जो नहीं मानते, कहलाते तो मसीही हैं, खानदानी तौर पर मसीही हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? असल में वो खानदानी तौर पर जरूर मसीही हैं, लेकिन वो हकीकत में मसीह के साथ नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं मेरे लोग भी हों। तो जब हम ये चाहते हैं कि अगर हम इबादत करें तो फिर जहाँ उसने वादा किया है हम उस वादा के मुताबिक उस जगह हों, तो फिर हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उसके लिए जो कुछ वो कहता है, हम उसके हुक्म, उसके कवानीन को माने। जब हम उसको मानेंगे तो फिर वो भी हमें उस जगह देगा जिसके लिए उसने वादा किया है कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे लोग भी हों। और उसके साथ शामिल होने के लिए हमें उसके कवानीन को पूरा करने की ज़रूरत है। जब हम किसी के साथ शामिल होने के लिए कोशिश करते हैं कि जो कुछ उनके कवानीन हैं, जो कुछ उनकी टाइमिंग है, जो कुछ उनका प्रोग्राम है, उसके मुताबिक हम चलें, तो फिर उसके साथ हम शरीक होते हैं, उसके साथ हम चलते हैं, उसके साथ हम बैठ सकते हैं, उसके साथ हम उस मकाम पर पहुंच सकते हैं जहां वो है। तो अगर हम उस बात को मान लें तो हमारे लिए क्या ही बेहतर है। मेरे साथ खुदावंद के दीनी बस्तान को खोलें, रोमियो के नाम पढ़ो रसूल का खत, उसका 6वां बाब, उसका 6वां बाब और उसकी पहली से 3 आयत जो है वो पहली 3 आयत जो है वो पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? खुदावंद के ज़िंदगी बख्श के पढ़े सुने जाने और उस पर अमल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कलाम मुक़द्दस के लिए तारीफ जाएंगे। क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि जब हम किसी भी जगह शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए, हम अपना प्रोग्राम उनको नहीं देते कि मेरा प्रोग्राम ये है
इसके मुताबिक आप चलें, या मेरा प्रोग्राम ये है मैं इसके मुताबिक चलूँगा, या मेरा प्रोग्राम ये है मुझे इसके मुताबिक चलना है। हम ये नहीं कर सकते। अगर हमने किसी के प्रोग्राम में शामिल होना है, किसी के शादी में शामिल होना है, या किसी भी तरह के प्रोग्राम में शामिल होना है, तो फिर हमने उनके उस प्रोग्राम को जो है वो फॉलो करना है, उसको मानना है, उसको सुनना है और उसकी मर्जी के मुताबिक चलना है, क्योंकि हमने उसके साथ शामिल होना है। तो शामिल होने के लिए जहाँ कहीं भी हमें बुलाया जाता है, हम कोशिश करते हैं कि हम वक्त पर पहुँचे ताकि हम उनके साथ शामिल हो जाए। कभी भी आप देखें कोई बड़ा शख्स जब किसी प्रोग्राम में जाता है, उसको बुलाया जाता है, तो उसके लिए उसको किसी दूसरे शख्स को इन्वाइट किया जाए कि आपने वो एमपीए जो हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, आपने उनके साथ आना है। तो वो कभी भी, क्योंकि उसको पता है कि मैंने उनके साथ शामिल होना है, और जब मैं उनके साथ शामिल होगा तो मैं उनके साथ अंदर चला जाऊंगा। तो इसी तरह उनके हमने हुक्म और कवानीन को मानना है। तो यहाँ पर जो बात की गई है, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो रोम की कलीसिया के नाम पर खत लिखता है, रोम के लोगों के नाम खत लिखता है, तो उनके लिए ये एक बात वो कर रहा है उनको समझाने के लिए, क्योंकि तीसरी आयत पर हम गौर करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। किस में शामिल होने का? उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जबकि हमारा ये ईमान ही ये है, हमारा यकीन ही ये है, हमारा इत्काद ये है, और हम इसी नाम से मसीही पुख्ता ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो क्या हुआ, मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम सबका ये यकीन है, ये ईमान है, और हम इस बात पर पक्का ईमान रखते हैं कि वो मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और ये भी वही बात जो है पौलुस रसूल कुरिन्थस के लोगों पे जो है बात कर रहा है, कह रहा है कि हम जितने भी लोग हैं, हम जितनों ने, किसी एक की बात नहीं, हम जितनों ने जो है वो क्या किया है, बपतिस्मा लिया है, मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, ना कि किसी इंसान का, ना कि किसी इंसान को दिखाने का, ना कि किसी इंसान की बात मानी है, ना कि किसी बड़े शख्स की बात ना मानी है, ना हमने किसी पासवान की बात मानी है, बल्कि जिस पर हमारा ईमान है, जिस पर हमारा तवक्कुल है, जिस पर हमारा भरोसा है, जिस पर हम इत्काद रखते हैं, ईमान रखते हैं, हम उसकी बात को फॉलो करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात जो है कर रहे हैं कि हम जितनों ने बपतिस्मा लिया है वो मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। तो मैं बता रहा था कि बेशक हम खानदानी मसीही हैं, खानदान में पैदा हुए हैं, खानदान में जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखना। क्योंकि मसीह के साथ जब आप शामिल नहीं हुए, आप खानदानी तौर पर मसीही हैं, आप खानदानी तौर पर मसीही हैं, मसीह खानदान में पैदा हुए हैं, लेकिन उसके साथ शामिल नहीं है, यह याद रखना। जब तक आप तौबा करके बपतिस्मा नहीं ले लेते, उस वक्त तक आप उसके साथ शामिल नहीं है, उनके वादों में आप शामिल नहीं है, उसके कामों में आप शामिल नहीं है, उसके उन मकामों में आप शामिल नहीं है, उनके उस रुतबे के अंदर शामिल नहीं है, उसके जलाल में शामिल नहीं है। जब तक आप तौबा करके बपतिस्मा ना ले लें,
जब आप बपतिस्मा लेंगे, तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, तो फिर उसके साथ शरीक भी होंगे, शामिल हो जाएंगे, उसके साथ शामिल हो जाएंगे। तो शामिल उसी वक्त हो सकता जब उसकी बात को माना जाए, सुना जाएगा, उस अहद को जो खुदावंद ने कहा है उस बात को पूरा किया जाए। तो जब उस बात को पूरा किया जाएगा तो फिर उसके साथ शामिल भी होंगे। इसीलिए तो उसने पहले से ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ मेरे लोग भी हों, यानी सारी दुनिया के लिए नहीं है। वो कहता मेरे लोग जो मेरी बात को सुनते हैं, जो मेरी फरमाबरदारी करते हैं, जो मेरी बात पर जो है कायम रहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ वो करते हैं, जो मेरे साथ शामिल है, मैं चाहता हूँ कि वो भी वहाँ हो, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, जो मेरी बात को मानते ही नहीं। मैंने कहा कि हम खानदानी तौर पर सब मसीही हैं, पैदाइशी तौर पर हम सब मसीही हैं, लेकिन मसीह के साथ शामिल होना अलग बात है। मसीही खानदान में पैदा होना, मसीही होना अलग है, लेकिन उसके साथ शामिल होना अलग बात है। जब तक आप इस सारी राष्ट्रवादी को जो मसीह खुदावंद ने भी पूरी की, क्योंकि उसने भी जब शुरू किया, उसने भी जब खिदमत शुरू की तो उसने भी ऐसा ही किया। उसने भी, आप सब इस बात से वाकिफ है कि उसने यूहन्ना अस्तबागी जो है उससे बपतिस्मा लिया, उस सारे शरीयत को पूरा किया और फिर उसने खिदमत जो है वो शुरू की। तो इसी तरह जब तक हम इस बपतिस्मे की सारी जो रवायात हैं इसको पूरा नहीं करते, इस बात को पूरा नहीं करते, इस हुक्म को पूरा नहीं करते, तो उस वक्त तक यीशु के साथ शामिल भी नहीं है। और उसमें शामिल होने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसकी इस सारी बात को माने, सुने, अमल करें, तो फिर हम उसके साथ क्या होंगे, शरीक होंगे। वरना हम, मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि हम मसीही हैं, मसीही होने से इनकार मैं भी नहीं करता, आप भी नहीं कर सकते। कि हम खानदानी तौर पर मसीही हैं, मसीही खानदान में पैदा हुए हैं, मसीही खानदान के कहलाते हैं, लेकिन मसीह के साथ शामिल नहीं हैं, मसीह के साथ शामिल नहीं हैं। शामिल होने के लिए हमें तौबा और बपतिस्मे की ज़रूरत है। जब तक हम तौबा नहीं करते, बपतिस्मा नहीं ले लेते, उस वक्त तक हम मसीह के साथ शामिल नहीं हैं। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में देखें कि जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, मसीह जो, इसी तरह हम भी एक जमात के हो जाते हैं और एक बदन जो है, एक बदन बन जाते हैं। जब हम इसमें शामिल होते हैं तो एक बदन बन जाते हैं और फिर उस बदन के वसीला से हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं, रोमियो का खत उसका 15वां बाब और उसकी 7 है। रोमियो का खत उसका 15वां बाब उसकी 7 है। क्या लिखा है, और जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को क्या करो, शामिल करो। जिस तरह मसीह ने आपको, मुझे, उन लोगों को जिन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, तो मसीह ने उनको अपने साथ ये रवायत देकर, ये हुक्म देकर, ये कहकर अपने साथ शामिल कर लिया है। इसी तरह वो कहता है खुदावंद का बंदा
कि तुम क्या करो, सिर्फ मसीह ने जिसे हमने हमें शामिल किया है, तुम भी एक दूसरे को क्या करो, शामिल करो। इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को आप वापस कर देना शुरू कर दे। आप उसको बपतिस्मे के लिए कायल कर सकते हैं, आप उसको बपतिस्मे के लिए तालीम दे सकते हैं, आप उसको बपतिस्मे के लिए समझा सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? क्यों? इस वास्ते कि जब आप उसको समझाएंगे, किताब मुक़द्दस के मुताबिक उसको बताएंगे कि बपतिस्मा लेना इसलिए ज़रूरी है कि हम मसीही हैं, मसीही ख़ानदान के हैं, लेकिन मसीह के साथ शामिल होने के लिए, उसके साथ शामिल होने के लिए हमें बपतिस्मा की क्या है, ज़रूरत है। क्योंकि मसीह ने हमें अपने साथ शामिल किया है, तो हमने भी दूसरों को क्या करना है, इसमें शामिल करना है। सिर्फ खुद ही बपतिस्मा लेके बहुत सारे लोग आज क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने के साथ ही बाद में कभी चर्च में भी नज़र नहीं आते, या फिर चर्च में बहुत कम नज़र आते हैं। तो बपतिस्मे के बाद ही असल आपकी आजमाइश है। असल आजमाइश आपकी बपतिस्मे से पहले नहीं है। असल आजमाइश जो है वो बपतिस्मे के बाद है। खुदा यीशु मसीह ने भी जब बपतिस्मा लिया तो उसके बाद उसकी आजमाइश शुरू हुई। तो हम जो उसके पैरोकार हैं, उसके मानने वाले हैं, उस पर ईमान और यकीन रखते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, हमारी भी असल आजमाइश जो है वो बपतिस्मे के बाद शुरू होती है। तो फिर हमारा पता चलता है कि हम कितने ईमानदार हैं, कितने उसमें पुख्ता हैं, कितने उसमें मजबूत हैं, हम कितना अपनी खुदी का इनकार करते हैं, हम कितने गलत कामों से इनकार करते हैं, हमारे कितने वो काम हैं जो गलत थे, हमने उनको छोड़ा है। फिर हम अपने किरदार से जाहिर करते हैं, ना कि सिर्फ ज़ुबानी बल्कि अपने किरदार से भी जाहिर करते हैं कि मैं खुदा की बंदी हूँ, मैं खुदावंद का बंदा हूँ, मैं खुदावंद की बेटी हूँ, मैं खुदावंद का बेटा हूँ, और मैं खुदावंद के साथ शामिल हुआ हूँ, मैं खुदावंद के साथ शामिल हुई हूँ। अब मैं वो काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगी जो पहले करते रहे हैं। क्योंकि बेदीनी के वजह से बहुत सारे काम हैं जो करते रहते हैं। क्यों एहसास नहीं होता कि वो कलाम को सुनते नहीं, कलाम को संजीदगी से सुनते भी है तो संजीदगी से नहीं सुनते, ना वो संजीदगी से उसका असर देते हैं, ना वो संजीदगी से सोचते हैं, ना वो संजीदगी से देखते हैं कि मैंने ये जो बपतिस्मा लिया है किस लिए लिया है। क्योंकि ये बपतिस्मा लेना ये अलानिया वाज़े तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर ये ऐलान होता है कि आज से मैं बुरे कामों को तर्क करता हूँ, आज से मैं बुरे कामों को तर्क करती हूँ, बुरे कामों को छोड़ता हूँ। आज से मैं उन कामों को जो खुदावंद के खिलाफ है नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। आज से मैं इन सारे कामों को जो खुदावंद के खिलाफ है खैर बात कहकर मैं एक नई जिंदगी जो है वो शुरू कर रहा हूँ। अब मेरा उन पुरानी बातों के साथ, पुराने कामों के साथ कोई वास्ता नहीं रहा। जिस तरह पौलुस रसूल जो है वो कहता है कि जो चीज़ें मेरे नफ़ा की थी, जो चीज़ें मेरे पैदा की थी, जिससे मुझे फायदा पहुंच सकता था, अब मैंने जब मसीह के साथ शामिल हो गया हूँ, मसीह के साथ शरीक हो गया हूँ, मसीह में आ गया हूँ, मैंने उसे मान लिया है, पहचान लिया है, जान लिया है, अब मैं चाहता हूँ तो अब मैं उन सारी चीज़ों को कूड़ा और
क्रिकेट, कूड़ा और क्रिकेट क्या करता हूँ, समझता हूँ। तो कोई कूड़े की हिफाजत करता है, कोई हिफाजत नहीं करता। कूड़े की कोई भी हिफाजत नहीं करता, ना वो कहता है कि मैं इसे संभाल कर अंदर पेटी में रखूँ। इसीलिए चाहिए ये कि जब हम उसके साथ, ना कि वो खुदावंद का बंदा यही कहता है कि ना कि हम खुद उसके साथ शरीक हुए हैं, हमारे दूसरे जो बहन भाई हैं, जो दोस्त हैं, जो हमारे साथ रफाकत रखने वाले हैं, हमने मसीह के साथ उनको भी क्या करना है, शामिल करना है। ना कि खुद शामिल होना है, उनको भी शामिल करना है, सिखाना है, बताना है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ना करें, छोड़ दें, खुदा उनको कबूल करें। अगर आप हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि जहाँ मसीह है, जिसके नाम का मैं कहलाता हूँ, जिसके नाम के मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इन कामों को छोड़ें ताकि आप उसके साथ शामिल हो जाएं। तो जब आप उसके साथ बपतिस्मे के वसीला से शामिल हो जाएंगे तो फिर जो चीज़ें खुदा की हैं वो आपकी भी हैं। जो वादे उसके साथ हैं वो वादे आपको भी साथ हैं। जो चीज़ें उसको मिलेगी आपको भी मिलेगी। शर्त यह है कि आप उसके साथ शरीक हो और शामिल हो, तो फिर उन चीज़ों को जो आपके नफ़ा की हैं, आपके फ़ायदे की हैं, उनको छोड़ें। और आजकल बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे की कम और नुकसान की ज़्यादा है। फ़ायदे की कम है, नुकसान की ज़्यादा है। इसी वास्ते वो कहता है खुदा का बंदा कि आप जो है अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं, अगर अच्छी जगह जाना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपके लिए यह है कि उसके साथ शरीक हो जाए, ताकि आपको फिर क्या मिलेगा, जलाल। आपको भी जलाल मिलेगा। मेरे साथ एक हवाला लिखे, तो जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए अपने साथ उनको शामिल किया, इसी तरह आपको भी उसके साथ वो शामिल कर लेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ना कि हमने जो है वो क्या करना है, इसमें दूसरों को भी क्या करना है, शामिल करना है। तो जब दूसरों को भी आप शामिल करेंगे तो आपको भी, जब खुदा ने अपने लोगों को आपके जलाल में शामिल किया, मसीह ने आपने लोगों को अपने जलाली, उसने कहा क्या खुदा मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं जलाली हूँ तो इनको भी क्या कर, जलाली बना दे। उनको भी जलाली कहता है बना दे, क्योंकि मैं जलाली हूँ, तूने मुझे जला दिया और मैं चाहता हूँ कि तू इनको भी क्या कर, जलाली बना दे। तो जलाली उसी को बनाया जाता है जो उसकी फरमा बरदारी करता है, वफादारी करता है, उसके साथ शामिल है। तो जो उसके साथ शामिल नहीं, उसको खुदा जो है वो जलाली नहीं बनाता, ना उसको जला देता है। और बहुत सारे लोग हैं, अक्सर लोगों का ये बयान है कि लोग कहते हैं कि बपतिस्मा लेकर हमें फ़ायदा क्या होगा, बपतिस्मा लेने के बाद हमें फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, हम बपतिस्मा ले लेते हैं, खुदा उनको हमने कबूल कर लेते हैं, हम बाकी जो बुरी चीज़ें हैं उनको छोड़ देते हैं, पर इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। तो मैं एक हवाला सिर्फ ये देता हूँ, बाकी सब छोड़ दिए हैं। एक हवाला सिर्फ दूंगा कि आपको, अगर आप किसी के साथ शामिल हो जाते हैं, उसके साथ आ जाते हैं, उसे कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो फिर आपको फ़ायदा क्या होगा। मेरे साथ तस्सलुनीकियों का खत, पहला तस्सलुनीकियों पहला बाब, उसकी 10 आयत जो है वो पढ़ेंगे कि क्या
फायदा होगा। हाँ जी, पहला थेसलोनिकी पहला बाब की 10वीं आयत है और 10वीं आयत जो है उसमें यूँ लिखा है, और उसके बेटे के आसमान पर से आने के क्या रहो, मुंतज़िर रहो। जब आप तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, अभी उसके बाद ये आपको फायदा होगा। आप तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो शामिल होने के बाद आपको फायदा क्या होगा, ये एक मैं बता रहा हूँ। तो लिस्ट तो लंबी है, लेकिन मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि फायदा क्या होगा आपको, कि उसके बेटे के आने के क्या रहो, आसमान पर से आने के मुंतज़र रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, यानी यीशु के जो हमको आने वाले गज़ब से क्या करेगा, बचाता है। ये उन लोगों को फायदा होगा, ये उन लोगों को फायदा होगा जो तौबा करके बपतिस्मा ले लेंगे, उसे कबूल कर लेंगे, उसके साथ शामिल हो जाएंगे। ये उनको फायदा होगा कि वो उसके जब मुंतज़र रहेंगे, उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे, उसके आने के इंतज़ार में रहेंगे। तो फिर उनको ये फायदा होगा कि वो आने वाला जो आखिरी दिनों में, आखिरी वक्तों में, आखिरी घंटों में जो आने वाला गज़ब है, जो गज़ब इलाही है, उससे वो बच जाएंगे। उन पर उस गज़ब का कोई असर नहीं होगा, वो उस गज़ब के अंदर शरीक नहीं होंगे, उस पर वो गज़ब नहीं आएगा। मैंने क्या रहा, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है कि कलाम मुक़द्दस है, जब आप उसके साथ शरीक हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, तो आपको फायदा ये होगा बपतिस्मा लेने का कि आप उसके वो गज़ब जो है, जो आखिरी वक्त में आएगा, आप उससे क्या करेंगे, बच जाएंगे, आप बचाए जाएंगे उससे। आप पर उसका कोई असर नहीं होगा, आप पर वो गज़ब इलाही नहीं आएगा। अगर उसमें आप बचना चाहते हैं, आप फायदा लेना चाहते हैं, तो फायदे की आज मौका है, आज घड़ी है कि आप इससे फायदा उठाएं, ताकि आखिरी गज़ब से क्या करें, बच जाएं। जब आप आखिरी गज़ब से बच जाएंगे, तो फिर आपको जो कुछ आप मांगेंगे आपको मिलेगा। आपके खुदा आज के इस काम के सिला से आप सबको बरकत दे और इस यीशु के साथ शामिल होने के लिए खुदा आपको क़ुव्वत ताकत बख्शे, ताकि उसमें शामिल होकर उस सलाही बच कर बरकत। आमीन।